जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अशोक का सर्वाधिक पसंदीदा पक्षी मयूर। अशोक के जीवित भाइयों और बहनों के परिवारों का उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पूर्व अशोक ब्राह्मण धर्म यानी शिव का उपासक या अनुयायी था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। वह उल्लेख सिंहली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश में होता है। बृहत शिलालेख 5 में अशोक द्वारा बौद्ध ग्रहण करने के बाद राजकीय पाकशाला में 2 मयूर और 1 हिरण का वध किए जाने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्यों में प्रयुक्त भिक्षु गतिक शब्दों का प्रयोग संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होने के संदर्भ में किया गया है। प्रथम लघु शिलालेख के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक 2 वर्ष 6 माह तक एक साधारण उपासक था। भाम्भरू बैराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के लघु स्तंभों का उत्कीर्ण शासनादेश अशोक को बौद्ध सिद्ध करते हैं। अशोक सांची, सारनाथ और कौशाम्बी लघु स्तंभ लेखों में बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों का निष्कासन चेतावनी देता है। बौद्ध संघ से संबंधित प्रव्रज्या संन्यास के नामक प्रथा अशोक के समय तक पर्याप्त सुदृढ़ हो चुकी थी। दिव्यावदान से अशोक द्वारा सख देश नेपाल के विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक के नेपाली भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत प्रयुक्त भाषा है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना। गार्गी संहिता ग्रंथ में धम्म विजय का पालन करने के कारण अशोक की आलोचना की गई। स्तंभ अभिलेख नंबर 7 को अशोक के शासन काल की अंतिम घोषणा माना जाता है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक अपने जीवन के अंतिम समय में कुकुटाराम बिहार को उपहार देना चाहता था। अशोक की राजतत्व संबंधी अवधारणा का विवेचन छठे शिलालेख में प्राप्त होती है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर का निर्माण कराया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने नेपाल में देवपाटन नगर की स्थापना की। तारानाथ के विवरण के अनुसार अशोक ने नेपाल में ललितपतन नामक नगर बसाया और उसकी बेटी चारुमती ने देवपतन नामक नगर बसाया। अशोक ब्रह्मगिरी शिलालेख में अशोक द्वारा 256 रातें धम्म यात्रा में बिताने का उल्लेख है। अशोक के धम्म की परिभाषा
राहुलोवास्तु ग्रंथ से ली गई है।